हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। एग्जाम्स का प्रेशर तो होगा, लेकिन फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। नॉलेज इन के इस वजाहती तज्जिए में खुशामदीद। आज हम कैम्ब्रिज सोशियोलॉजी सिलेबस के उस फाउंडेशनल टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो अक्सर परेशान करता है, क्राइम, डेविएंस और सोशल कंट्रोल। लेकिन ट्रस्ट मी, इस गाइड के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होंगे कि एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगा। बस आप लोगों ने रिलैक्स रहना है। और हाँ, ऐसी बेस्ट एकेडमिक वीडियोस के लिए नॉलेज इनको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा स्टडी रोड मैप कुछ यूं है। पहले हम की टर्म्स को डिफाइन करेंगे, फिर क्राइम और डिविएंस का आपस में मुवाजना, तीसरे नंबर पर डिविएंस की रिलेटिविटी और आखिर में देखेंगे कि वक्त के साथ रूल्स कैसे बदलते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं पहले हिस्से की तरफ, बुनियादी इस्तिलाहात और उनकी तारीफें। देखें, कैम्ब्रिज एग्जाम में ना सोशियोलॉजी की बुनियादी वोकैबुलरी का ठीक होना सबसे जरूरी है। एग्जामिनर आपकी पहली लाइन पढ़कर ही समझ जाता है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो क्राइम या जुर्म आखिर है क्या? सिंपल अल्फाज में ये उन असूलों को तोड़ना है जो बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, यानी फॉर्मल एस्टैब्लिश लॉज के खिलाफ वर्जी। मिसाल के तौर पर रेड लाइट क्रॉस करना या चोरी करना, ये वो हरकतें हैं जिन पर स्टेट या रियासत आपको सजा देती है। एग्जाम में हाई मार्क्स लेने का टिप यह है कि क्राइम की डेफिनेशन में फॉर्मल लॉज का लफ्ज जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डिविएंस की तरफ। डिविएंस का कानून से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत वसी कैटेगरी है। ये उन रवैयों को कहते हैं जो माशरे के अनरिटन नॉर्म्स यानी तयशुदा रिवायातों के खिलाफ हों। अपने लाहौरी कल्चर की मिसाल ले लीजिए। शादी के कार्ड पे लिखा होता है रात 8 बजे, ठीक है। अब अगर कोई बंदा ठीक 8 बजे हॉल पहुंच जाए तो हॉल बिल्कुल खाली मिलता है। उस बेचारे ने तो रूल फॉलो किया, पर हमारी सोसाइटी में ठीक वक्त पर आना भी एक तरह की डिविएंस बन चुका है। लोग कहते हैं भाई ये कैसा अजीब आदमी है। कानून कोई नहीं टूटा, लेकिन सोशल नॉर्म की खिलाफ वर्जी जरूर हो गई। तो फिर सोसाइटी इन दोनों चीजों यानी क्राइम और डिविएंस को कंट्रोल कैसे करती है? यहां एंट्री होती है सोशल कंट्रोल की। ये असल में वो तरीके और सिस्टम है जो सोसाइटी इंसानी रवैयों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती है। देखें, पुलिस और अदालतें तो क्राइम को देखती हैं, लेकिन दोस्तों का मजाक उड़ाना, गौर करके देखना या ताने मारना, ये सब डिविएंस को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। इन तीनों टर्म्स का आपस में कनेक्शन समझ लिया तो समझ लें एग्जाम आंसर की बेस बन गई। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, जुर्म और इन्हिराफ यानी क्राइम और डिविएंस का आपस में मुवाजना। इन दोनों के दरमियान फर्क को एनालाइज करना ना A* ग्रेड के लिए इंतहाई जरूरी है। एक तरफ क्राइम है जो कॉडिफाइड यानी बाकायदा लिखे हुए लॉस की खिलाफ वर्जी है, और दूसरी तरफ डिविएंस है जो अनलिखे असूलों को तोड़ना है। इस फर्क को जहन में अच्छी तरह बिठा लें। अगर हम इन दोनों के स्कोप यानी दायरा कार की बात करें तो क्राइम के रूल्स अक्सर नेशनल या ग्लोबल लेवल पर तय होते हैं, लेकिन डिविएंस हाईली लोकल होती है। मिसाल के तौर पर लाहौर की किसी तंग गली में टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए किसी की खिड़की का शीशा तोड़ देना, अब ये मोहल्ले के हिसाब से तो बहुत बड़ी डिविएंस है और डांट पड़नी पक्की है, लेकिन किसी और मुल्क में शायद इसे सिर्फ बचपन की शरारत समझा जाए। ये जो स्कोप का फर्क है ना, ये मुख्तलिफ सोशल रूल्स को समझने का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। तीसरा अहम हिस्सा, द रिलेटिविटी ऑफ डिविएंस यानी इन्हिराफ की इजाफियत। यहां सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि क्राइम और डिविएंस की डेफिनेशंस कभी भी स्टैटिक या फिक्स नहीं होती। ये मुकम्मल तौर पर रिलेटिव होती हैं, यानी हालात और वक्त के हिसाब से बदलती रहती हैं। सोसाइटी में उसूल पत्थर पर लकीर नहीं होते, और यही सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो आपने एग्जाम में दिखाना है। ये जो रिलेटिविटी है ये 4 चीजों पर डिपेंड करती है, और ये लिस्ट तो आपने पक्की याद कर लेनी है। पहला, एक ही सोसाइटी के अंदर फर्क, जैसे अमीर और गरीब तबके के नॉर्म्स में फर्क। दूसरा, मुख्तलिफ सोसाइटीज के दरमियान फर्क। तीसरा, कल्चर्स का आपस में फर्क। और चौथा, जो सबसे दिलचस्प है, कि ये सिचुएशंस पर बहुत डिपेंड करता है। अब सोचें, गद्दाफी स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा हो, वहां जोर से चिल्लाना और तालियां बजाना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन करीबी किसी लाइब्रेरी में वही आवाज निकालना डिविएंस बन जाएगा। है ना मजे की बात? और अब हमारा आखिरी हिस्सा, बदलते असूल, वक्त के साथ रूल्स कैसे शिफ्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि माजी में जो बातें शदीद अजीब यानी डिविएंट समझी जाती थीं, वो आज बिल्कुल आम है। ज्यादा दूर नहीं जाते, कुछ अशरे पहले ही देख लें। अगर कोई शख्स हर वक्त मोबाइल फोन पर लगा रहता तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। आज किसी के पास फोन ना हो तो लोग हैरान होते। सोशल रूल्स कभी एक जगह रुकते नहीं, ये वक्त के साथ साथ आगे का सफर तय करते हैं। तो इस तज्जिए को हम एक बहुत ही मजेदार और डीप सवाल पर खत्म करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आज हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन फ्यूचर में उससे डिविएंस या शायद क्राइम समझा जाए?
क्या पता हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठना मुस्तकबिल का जुर्म बन जाए। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो एनालिटिकल सोच है जो कैम्ब्रिज एग्जाम्स में आपको बाकियों से अलग करती है। अगर इस गाइड से आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े भी क्लियर हुए हैं तो फिर देर किस बात की। नॉलेज इन को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहां ऐसी बेहतरीन गाइड्स मिलती रहेंगी ताकि आपकी एकेडमिक टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए। खूब मेहनत करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।